Good morning, 9th standard students. Today's we'll learn in history lesson number 6, empowerment of women, other weaker and other weaker section. Now let's start now. Women had participated extensively in the freedom struggle. Women have also made important contributions in all fields in the post-independence period too. That is what we will study in this chapter, as also the laws enacted for women and other weaker sections. Students, हम इस लेसन में महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह हुआ है और महिलाओं ने फ्रीडम आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब जैसे हमारे भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी और स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता मिलने के पहले भी किस तरह महिलाओं का योगदान रहा है अपने देश के आज़ादी के लिए। महिला किस तरह लड़ी है, लड़ती आ रही है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे और साथ साथ में अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण किस तरह किया गया है, ये इसका भी हम क्या करेंगे, पढ़ाई इस चैप्टर में करेंगे बच्चों। अभी आपको इधर एक चार्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, उसमें दिया है कि हर एक 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं काम करती है, मतलब कितनी महिलाएं हैं सोसाइटी में, इसका चार्ट इधर दिया है बच्चों। तो लेट्स सी नाउ, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन, इधर नंबर दिए है बच्चों। और नेक्स्ट रो में कॉलम्स में दिया है ईयर्स ऑफ सेंस, नंबर ऑफ वुमेन। तो 1951 में पर 1000 मेन के पीछे 946 महिलाएं थी। देन 1961 में 941 वुमेन थी। 1971 में 930 वुमेन्स थी। 1981 में 934 वुमेन थी। 1991 में 927 वुमेन थी। देन 6 में है 2001 में 933 वुमेन्स थी पर 1000 मेंस के पीछे। फाइंड आउट द रीज़न व्हाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन द पॉपुलेशंस हैज़ बीन डिक्रीजिंग। मतलब बच्चों 1000 पुरुषों के पीछे इतनी कम महिलाएं क्यों हैं, क्यों इतनी महिलाओं का मतलब इसका कारण क्या है, इतनी कम महिलाएं क्यों काम करती है सोसाइटी में, इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इस पार्ट में बच्चों। व्हेन वी स्टडी द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वी रीड द रूट्स of the problems they face lie in the mentality of men. Even in the 21st century, we have not been able to rid ourselves of this male-centered mentality. बच्चों, हमारे भारतीय स्त्रियों की कंडीशन इतनी विकट है इस समय भी। मतलब बच्चों अभी हम 21वें शताब्दी में जी रहे, पदार्पण किए हैं, फिर भी हमारे जो पुरुषों की मेंटालिटी है, समाज के पुरुषों की मेंटालिटी है, मतलब हमारा जो देश में पुरुष प्रधान देश कहलाया जाता है हमारा देश, और जितने भी रूल्स है पुरुषों के विचारों से रह चुके हैं और रहते आ रहे अभी तक महिलाओं का घटना, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं का इतनी क्वांटिटी कम रहना, इसका रीज़न है मेल सेंटर मेंटालिटी। बच्चों ये ध्यान में ले लीजिए बच्चों, सच में ये जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा तब तक हमारी जो वुमेन्स है उनकी क्वांटिटी ग्रोथिंग नहीं होगी। विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन पावर इन द भूदान मूवमेंट which he had started placing his faith in Mahatma Gandhi's philosophy. Women volunteers carried the message of Bhudan to all parts of India. Women played a significant role in the Telangana peasants
armed struggle which challenged the rule of the Nizams and the feudal systems as their region became free from bonded labor. Women also found freedom from this torment. विनोबा भावे, इन्होंने विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलने वाले थे, उनके विचार आगे लेके जाने वाले थे। उनके विचारों को, महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे लेके जाना उनका मतलब एक महान कार्य था। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर उनका विश्वास था विनोबा भावे जी का। उन्होंने उनके सिद्धांतों पर विश्वास रखते हुए विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन में भारतीय स्त्रियों का, उनकी शक्तियों का उपयोग किया। स्त्री स्वयं सेविकाएँ भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची और तभी निजाम शाह और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों की स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। निजामशाही का जो राज था, तभी निजामशाही को हराया था। हमारे महिलाओं ने उनके विचारों को हराया था, क्योंकि उसी टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, तभी 1948-1949 में उसी समय निजामशाही कई प्रांतों में, निजामशाही मतलब हैदराबाद में, उस साइड में स्टेट में तभी निजामशाही थी। वो प्रांत हैदराबाद, तभी निजामशाही मतलब एक जो निजामशाही राजा था, मुग़ल बादशाह, तो उनके अंडर था, तो वो उनके रूल से चलता था। तो वो तभी इंडियन लोगों पे अत्याचार करते थे, इसलिए उनके अगेंस्ट भूदान आंदोलन से हमारी जो महिलाएं खड़ी हुई और उनको हराया, तभी भी महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है बच्चों, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ा हम पॉलिटिकल साइंस में पहुँचे। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है बच्चों, मैनिफेस्टेशंस जो है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ वुमन पावर, ये देखेंगे। मतलब स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण किस तरह हुआ, नारी की शक्ति क्या होती है, ये कौन कौन से उदाहरण से हमें दिखाई देता है, बताया जाता है, या तो हम सीख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। वुमेन who have to face the brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as an organized entity in 1972 under the leadership of the socialist leader Mrinal Gauri. Women in Mumbai participated in demonstrations which came to be known as the Latni Morcha, the rolling pin demonstrations. Commodities like oil, ghee, rava, maida would become scarce just as Diwali was near at hand. Kerosene had become very expensive. Women came together brandishing their rolling pins and
took part in the demonstrations. This movement met with success and the public got a glimpse of the united power of women. महिलाएं, स्त्री की शक्ति बहुत महान होती है। तो जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना करना ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं करती हैं और उनको ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी पूरी महिला उठाती है। और इन स्त्रियों ने वर्ष 1972 मतलब 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया था। उनके जो लीडर थे मृणाल गोरे, उन्होंने मुंबई में महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा इन वस्तुओं का ज़बरदस्त मतलब कमी पैदा हुई थी। उसके साथ साथ केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया था। इस पे सॉल्यूशन निकालते हुए सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई और हाथ में बेलन उठाया और उन्होंने आंदोलन निकाला, जुलूस निकाला, आंदोलन किया और उस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भली भांति परिचित हो गए। सच में बच्चों, हमारी जो इंडियन वुमेन है बहुत ही शक्तिशाली है और सच में जो नारी पावर है मतलब वुमेन पावर, सच में भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले, आज़ादी मिलने के पहले भी महिलाओं ने अपनी पावर दिखाई थी और उसके साथ साथ और अभी तक अपनी महिलाएं अपने फैमिली से, अपने समाज से, अपने देश की समस्याओं से, उसके साथ साथ परेशानियों से लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी, क्योंकि वुमेन पावर बहुत ही मतलब स्ट्रांग होती है बच्चों। तो और ऐसे अनेक वुमेन्स ने या तो बहुत सारी ऐसे महिलाओं ने क्या क्या किया इस चैप्टर में हम देखेंगे। और मृणाल गोरे जी ने भी इन सारी महिलाओं का लीडरशिप करके उनको न्याय दिलाया था। उसके साथ हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों की द चिपको मूवमेंट्स मतलब चिपको आंदोलन। अनदर शो ऑफ constructive woman power was sent during the Chipko movement in 1973. Trees from the forest in the foothills of the Himalayas were to be cut down for commercial purpose. Chandra Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna had started a movement to prevent this. Women followed the strategy of holding hands and encircling each tree as their method consisted of protecting the tree by embracing it. The movement came to be known as the Chipko movement. Women took part in it large numbers. Women had a big role to play in the agriculture economy of this region. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and भाषनी देवी। अभी चिपको आंदोलन के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। अभी और एक स्त्री नारी शक्ति का एक दूसरा स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष मतलब दूसरा एक उनके शक्ति का उदाहरण मतलब वर्ष 1973 में मतलब 1973 में हुआ चिपको आंदोलन। मतलब हिमालय की तलहटी पे मतलब हिमालय में जंगलों के पेड़ में व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में मतलब व्यापारी जो थे वो हिमालय में जो जंगल था वो जंगल के पेड़ काटने के उद्देश्य में थे बड़ी मात्रा में, मतलब वो काटने के लिए रेडी थे। तब सारी जो उसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने आंदोलन किया और उनके साथ साथ स्त्रियों ने भी हाथ में हाथ मिला के मतलब ऐसे सर्कल बना के उस पेड़ों के चारों ओर घेरा डाला और उन्होंने क्या किया, हम इस पेड़ सारे जो पेड़ हैं उनको हम काटने नहीं देंगे, ऐसा इस चिपको आंदोलन का क्या था
एक मकसद था, एक सिंबॉलिक सेंटेंस था। और इन इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती थी। मतलब वो सारे ऐसे लेडीज सारी सर्कल बना के क्या करती थी, जब पेड़ काटने लगते थे वो लोग तब सारी महिलाएं इकट्ठा ऐसे सर्कल बना के उस पेड़ को चिपक जाती और पेड़ काटने के लिए, पेड़ बचाने के लिए प्रयास करती। इस प्रकार का स्वरूप और इसलिए आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। और इस आंदोलन में स्त्रियां मतलब महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में थी। इसके साथ साथ हम कृषि अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का दबाव था। गौरी देवी कार्यकर्ता थी। स्त्रियों में जागृति उत्पन्न किया था उन्होंने, गौरा देवी ने। और उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग भी उनको मिला था। उनके साथ साथ जो गौरा देवी और सुदेशा देवी और बचनी देवी, इन तीनों ने मिलके महिलाओं को तभी प्रोत्साहित किया और चिपको आंदोलन का मतलब पेड़ को तभी बचाया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखेंगे बच्चों कि महिलाओं का मतलब नारी शक्ति, स्त्री शक्ति ने हमारे भारत देश में मतलब कितने बदलाव किए और किस तरह स्त्रियों ने स्त्री शक्ति दिखा के, उनका जो स्ट्रॉन्ग पावर दिखा के किस तरह देश का मतलब जो भवितव्य है या तो देश का विकास है किया गया है। उसके साथ साथ बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी लिक्वर मूवमेंट, मतलब शराब के विरोध में आंदोलन। इन 1992 in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. It received a good response in other states too. When the head of household dies and untimely death due to addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. Due to alcoholism, they have to deal with extreme sorrow and poverty. This movement got the support of the anti-Iraq movement in Andhra Pradesh. तो बच्चों 1992 में 92 में मतलब 1992 में शराब के विरुद्ध आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन में विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। मतलब बहुत सारे महिलाएं ये भी इसमें उतरी। शराब पीने की लत से घर के कर्ता जो पुरुष थे, व्यक्ति थे, वो मृत्युमुखी हो गए और परिवार में अन्य सभी लोगों पर संकट आने लगा। बिखर गए परिवार, क्योंकि परिवार का कर्ता पुरुष मतलब जो कमाने वाला, जो परिवार संभालने वाला, वो शराब के अधीन गया तो उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार पे पूरे संकट आने लगा। इसका सबसे बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों पे होने लगा और शराब पीने की लत से दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ा भारतीय नारी को। उधर की आंध्र प्रदेश की महिलाओं को तभी इस आंदोलन के आंध्र प्रदेश में हुए अर्क विरोध आंदोलन से प्राप्त हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी अर्क मतलब लोकली प्रोडक्ट अल्कोहल, इसका मतलब है मतलब Delius set up shop in every town and village. The poor laboring people began to get addicted to alcohol. At the same time, a literacy program was being run in the village of the state. The Sitama Katha, Sita's story, was narrated as a part of this program. It was a story about Sita who creates awareness among the people of the village and gets alcohol to be banned from the village. In 1992, the youths of Dubagunta village of Nellore
district in Andhra Pradesh drowned in a lake in a state of inebriation and died. At this instance, the women of the village came together and forced the closure of Iraq shops. The report of this news in the local newspaper had its effect on many other villages. The movement spread to the entire state. The government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. ये सब होने के बाद बच्चों आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप मतलब अरक स्थानीय शराब के दुकान थे, उन जो शराब की दुकान के विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरक की दुकानें खोली और गांव की निर्धन परिश्रमी जनता शराब के आदी बन गई थी। उसी समय गांव में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था और इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा मतलब सीता की कहानियाँ बताई जाती थी और इस कथा में बताया जाता था कि सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करे। मतलब सीता माँ मतलब गांव में जागृति पैदा कर रही मतलब और उसके साथ साथ शराब को किस तरह रोकथाम कर रही है। वह 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुबागुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। इस घटना के बाद गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई और अर्क बेचने वाले दुकान बंद कर दिए। स्थानीय समाचार पत्र और आते चले और गांव-गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया और परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री पे विरोध में कड़ी नीति अपनाई। इस तरह बच्चों सच में महिलाओं की जो शक्ति है बहुत सारे ऐसे समाज में बदलाव ला रहे हैं और लाते रहेंगे बच्चों। और आगे हम पढ़ेंगे। टुडेज इतना ही हम आज देखते हैं बच्चों। सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। थैंक यू।